साथियों, भारत को बर्बाद करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल एक प्रयोगशाला की तरह किया जा रहा है। इसीलिए भारत को आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। दुनिया के कई विदेशी ताकत है भारत से सिर्फ एक गलती करवाने के लिए बांग्लादेश में खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण बांग्लादेश में हिंदुओं का इस्तेमाल कर भारत के लोगों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उकसाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यदि इस वक्त पीएम मोदी ने यह एक गलती कर दी तो भारत एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगा जिससे निकलना भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। दोस्तों, 3 साल पहले एक ऐसे ही चक्रव्यूह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फंस चुके हैं और अब दुनिया के पावरफुल देश इसी चक्रव्यूह में भारत को फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शायद दुश्मनों को यह पता नहीं है कि भारत क्या चीज है। भारत किसी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि हथौड़े से देना जानती है, जो एक ही बार में दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे दुनिया के कई ताकतवर देश एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं और बांग्लादेश के द्वारा भारत से कौन सी गलती करवाना चाहते हैं। आपको पूरी जानकारी से आगे इसी वीडियो में अवगत कराएंगे। लेकिन अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बांग्लादेश के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, आज ये वक्त है जब भारत हर एक दिशा में अपने कदम मजबूती के साथ तेजी से बढ़ा रहा है और यही वजह है कि इस बात का हजम दुनिया के कई पावरफुल देश को नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए सभी विदेशी ताकतों द्वारा एक खतरनाक रणनीति के तहत भारत को एक ऐसी गलती करने पर मजबूर किया जा रहा है जिसके द्वारा भारत एक बड़ी इकोनॉमी ट्रैप में फंस जाए, जैसा आज रूस के साथ हो रहा है। और बांग्लादेश हिंदुओं को निशाना बनाकर भारत के हिंदुओं को ही नहीं बल्कि मोदी सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत बांग्लादेश पर हमला कर दे और एक बड़ी ट्रैप में फंस जाए। लेकिन यदि भारत ने बांग्लादेश पर हमला कर दिया तो भारत एक ऐसा बने बनाए जाल में फंस जाएगा जिससे निकलना भारत के लिए असंभव हो जाएगा। और दुनिया के विदेशी पावर भी यही चाहते हैं कि भारत किसी तरह से एक जंग में फंस जाए जिससे भारत की इकोनॉमी सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए और वो भी रूस की तरह ही एक बने बनाए जाल का हिस्सा बन जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जितनी तेजी और मजबूती के साथ विकास कर रहा है उसे रोकने में दुनिया भर की शक्ति अभी तक नाकाम रही है और शायद यही वजह है कि भारत को बर्बाद करने की यह बांग्लादेश के द्वारा आखिरी कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि ये कोशिश डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले तक ही होने वाली है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तब उन्होंने साफ कह दिया है कि वो किसी भी आतंकवादी संगठन को नहीं बख्शने वाले। और इतना ही नहीं, जो देश आतंकवादियों को पनाह देने की कोशिश करेगी, अमेरिका उस देश के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन और जॉर्ज सरोज जैसे गैंग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत सिर्फ एक गोली चला दे, उसके बाद आग भड़काने का काम हमारा है। और दोस्तों, ऐसा ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट रूस के साथ किया जा चुका है। साल 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को देशद्रोही बढ़कर सत्ता से हटवाया गया, क्योंकि पेट्रो पेरोस्की का रूस के साथ संबंध काफी अच्छे थे। लेकिन अमेरिका के डीप स्टेट को यह मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्हें देशद्रोही बताकर सत्ता से हटाया गया और फिर जेलेंस्की को यूक्रेन का नया राष्ट्रपति बना दिया गया। और फिर एक ऐसा खतरनाक खेल शुरू हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यूक्रेन को लगातार ये लालच दिया गया कि उसे नाटो में शामिल कर लिया जाएगा और यही बात रूस को पसंद नहीं आई और फिर उसने जोश में आकर यूक्रेन पर हमला कर दिया। और दोस्तों, इसी बात का इंतजार तो नाटो देश कर रहे थे कि कब रूस जोश में आकर अपना होश खो दे और यूक्रेन पर सिर्फ एक हमला करे। और उसके बाद क्या हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, यह युद्ध दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली लड़ाइयों में गिनती होने लग गई है। रूस बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि कई आम नागरिकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तो और आपको बता दें कि जो अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का लालच दे रहा था, अब इस बात का भी कोई मालूम नहीं है कि यूक्रेन अब नाटो में शामिल होगा भी या नहीं। इस जंग ने रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। और साथियों, जो रस के साथ हुआ ठीक अब वही भारत के साथ करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ समय पहले ही शेख हसीना, जो कि भारत के साथ अपने काफी अच्छे संबंध रखती थी, उन्हें हटाकर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में लाया गया है। और तो और आए दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं पर निशाना बनाकर भारत को उकसाने की कोशिश की जा रही है। ये दुनिया की ताकतवर शक्तियां चाहती हैं कि किसी भी तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक हमला बांग्लादेश पर करें, उसके बाद उसमें चिंगारी देने का काम बड़े देश करने लगेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी का सोच 50 देश के सोच से 50 कदम आगे चलती है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई सारी सफलताएं हासिल की हैं और इतना ही नहीं, एक सीधी इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिली है। और इसीलिए दुनिया के कई देशों को यह बात हजम नहीं हो रही है और वो बांग्लादेश के द्वारा भारत को बुरी तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी भी इस बात को जानते हैं कि यह बस कुछ दिनों की ही बात है। जिस दिन अमेरिका के सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, उसी दिन यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और फिर आने वाले दिनों में बांग्लादेश का इलाज भी अच्छी तरह से किया जाएगा। लेकिन यह इलाज कितना खतरनाक और कैसा होगा, उसका फैसला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे। पीएम मोदी ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले हैं कि जिससे भारत पर कोई संकट का खतरा मंडराए। लेकिन भारत के जानी दुश्मन कहे जाने वाले पाकिस्तान और चीन इस ताक में बैठे हुए हैं कि किसी भी तरह भारत बस एक गलती कर दे, उसके बाद बाकी काम तो हमारा है। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे उपलब्धि से अवगत कराते हैं जिसकी वजह से आज विश्व भर में भारत के नाम का डंका बज रहा है। दोस्तों, भारत का डिफेंस सेक्टर आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसका एक घातक हथियार आज ग्लोबल लेवल पर छाया हुआ है। दोस्तों, इसका नाम है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। यह रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इतना खतरनाक है कि यह दुश्मनों पर कहर बनकर टूटती है और अपने टारगेट को एकदम सटीक हिट करती है।
और यकीन मानिए दोस्तों, इस हथियार के काबिलियत को देखकर इसके युद्ध क्षेत्र में आने से पहले ही दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। हाल ही में भारत ने इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को आर्मेनिया को बेचा है, जिसकी सफलता को देखकर अब कई देश इस हथियारों को खरीदने की होड़ में जुट गई है। आर्मेनिया के बाद एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है। फ्रांस ने भी भारत के इस खतरनाक हथियार को खरीदने की दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की सटीकता और फायरिंग पावर को देख अमेरिका के मशहूर दिग्गज हथियार निर्माता कंपनी लॉकहेड मार्टिन ने अपना माथा पकड़ लिया है। और ऐसा होने की वजह जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत के द्वारा बनाया गया यह रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दुनिया के कई पावरफुल हथियारों को पीछे छोड़ चुका है। इसकी कम कीमत और खासियत की वजह से पिनाका सिस्टम ने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। भारतीय सेना का यह पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम न केवल देश की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि दुनिया में भारत का नाम भी एक प्रीमियम लिस्ट में शामिल कर दिया है। तो साथियों, अपने बढ़ते भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।